हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फूड एंड स्टडी। आज की क्लास 8 का साइंस का लेक्चर चल रहा था बाबू अपना, ठीक है। इसका आज लास्ट लेक्चर है इसका, ठीक है। आज कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, फिर कल से अपना मैथ शुरू करेंगे, ठीक है बाबू। चलिए शुरू करते हैं अपना। मोमबत्ती का इतिहास हम पहले पढ़ चुके हैं और मोमबत्ती के बारे में जाने कि मोमबत्ती जलता कैसे है, ठीक है। मोमबत्ती का जलने का तरीका क्या है, मोमबत्ती हो चाहे कुछ भी स्टोव हो, कैसे जलता है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले मतलब लेक्चर में पढ़े थे क्या, बिना ऑक्सीजन के कोई पदार्थ नहीं जल सकता, चाहे कुछ भी हो नहीं जल सकता, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए, मैं पढ़ाता हूँ, समझ में आएगा। मतलब अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर भी करें, ठीक है बाबू। चलिए शुरू करते हैं। ये क्या बोलता है, हेडिंग क्या है, मोमबत्ती का ज्वाला और रसोई गैस के स्टोव की ज्वाला के रंग। ये कैसा रंग होता है, हम तो जानते हैं ज्वाला कैसा होता है, लेकिन रंग कैसा होता है इसका, तो आज रंग के बारे में पढ़ेंगे, कैसा रंग है सब जानेंगे बाबू, ठीक है। आप लोग बस सीधा बैठिए। देखिए सामने यहाँ पे मोमबत्ती की ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं बाबू? 3 क्षेत्र। तो पहले इसका मतलब, इससे पहले जानिए कि हम लोग क्या बोला, मोमबत्ती का ज्वाला होगा और रसोई गैस के स्टोव की ज्वाला। देखिए बाबू, हम लोग घर में रसोई यूज करते हैं, कुछ इस टाइप से करते हैं। ये तुम्हारा होता है गैस, जो जहाँ से गैस निकलता है, ये तुम्हारा होता है जहाँ पे ऐसे स्टोव रहता है बना हुआ, और एक खाना बनता है यहाँ पर, ठीक ना, और चूल्हा रहता है ऐसा, कुछ इस टाइप में रहता है बाबू अपना गैस, ठीक है। मोमबत्ती की बात हो रही है तो दोनों एक है लगभग सेम टू सेम। यही बोला जा रहा है, मोमबत्ती के ज्वलन के 3 क्षेत्र होते हैं, चाहे इसका बोलिए चाहे मोमबत्ती बोलिए, लगभग बात बराबर है, ठीक है क्या। तो क्या बोल रहा है, मोमबत्ती के ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र ऊपरी वाली, देखा क्या है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, बाहरी भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, बाहरी भाग बोलिए चाहे बाहरी क्षेत्र बोलिए, बात बराबर है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, दूसरा क्या होता है, मध्य क्षेत्र, यानी मध्य भाग, यानी बीच वाला, ठीक है, जहाँ पे रेड रेड आपको दिख रहा होगा। तीसरा क्या होता है बाबू, आंतरिक भाग, यानी कि लास्ट वाला, यानी यहाँ दिखाई दे रहा है क्या, ऐसे मिश्रण देखिएगा बाबू। जब सबसे बाहरी वाली भाग है ना, सबसे बाहरी वाली, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक रहता है, बहुत ज्यादा मतलब रहता है, बहुत ज्यादा मात्रा में, समझ में आ रहा है क्या। तो इससे इसके वजह से क्या हो गया, यहाँ पे ये नीला कलर का दिखाई देता है। कैसा दिखता है, तो जैसा ज्यादा ज्वाला होगा तो नीला कलर का दिखाई देगा, ठीक है बाबू। और दूसरा देखिएगा, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, फर्स्ट वाला पढ़े, दूसरा क्या, मध्य भाग। मध्य भाग का मतलब होता है यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ा कम होता है। क्या होता है यहाँ पे, थोड़ा सा कम, जो ज्यादा था ना उससे थोड़ा सा कम होता है। और इसका रंग कैसा होता है, पीला प्लस लाल, या फिर चमकीला बोल सकते हैं इसको, ठीक है। पीला लाल प्लस चमकीला बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या बोला जा रहा है बाबू, देखिएगा। तीसरा पार्ट है यानी आंतरिक भाग, यानी आंतरिक यानी लास्ट वाला पार्ट दिखाई दे रहा है वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट हो रहा है। तो ये बोला आंतरिक भाग यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे नग्न है, और नग्न का मतलब होता है नहीं के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे नग्न है, और यहाँ पे इसका ज्वलन कैसा होगा, तो काला ज्वलन होगा, जो कि धुआं टाइप में दिखेगा वो, समझ में आ रहा क्या। तो ये बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्या बोला आप देखिएगा, अब इसका पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, आप समझिएगा। तो मैं पूरा बाहरी भाग, तो बाहरी भाग में सबसे ऊपरी वाले की बात हो रही होगी, ये मोमबत्ती का संरचना है, मोमबत्ती लिखता हूँ, सबको पता होगा मोमबत्ती है। तो मोमबत्ती के सबसे बाहरी परत, दूसरी परत, तीसरी परत, तुम्हारी मोमबत्ती है। अब बोलेगा ना बाबू कोई भी कि मोमबत्ती को जलना कैसी अभिक्रिया है, आप बोलिएगा रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया दोनों है। क्यों, देखिएगा, रासायनिक, रासायनिक प्लस भौतिकी अभिक्रिया, रासायनिक प्लस भौतिक अभिक्रिया वो दोनों है। क्यों दोनों है सर, देखिएगा। रासायनिक बाबू जैसे मोम है, मोम जब जल रहा है तो मोम वापस लौट कर नहीं आ सकता, मतलब सॉरी गलत बोल दिया, जो मोम है ना, मोम वापस पिघल के वापस आ जाता है, आ जाता है जी। आप देखिएगा, लेकिन इसके अंदर जो रस्सी होता है ना, रस्सी धागा, ये जल के वापस नहीं आता है, आता है क्या, मोमबत्ती जलाने के बाद थोड़ा बहुत मोमबत्ती तो फिर ही बच जाता है हाथों में कैसे भी, लेकिन तो इसका रस्सी जलता है ना बाबू, वो लौट के नहीं आता है। इसके वजह से रासायनिक अभिक्रिया हो गया, रासायनिक भी हुआ और भौतिक भी हुआ, यानी दोनों हो गए एक तरह से। तो सिंपल से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है पेपरों में, मोमबत्ती जलना कैसे अभिक्रिया है, आप बोलेगा रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया दोनों है। समझ में इतना चीज, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब इसे पढ़ेंगे बाबू डिटेल में बाहरी भाग। तो क्या है बाहरी भाग, समझिएगा। तो बाहरी देखना यहाँ पे समझिएगा, तो बाहरी भाग है ना, बाहरी भाग नीला और अदीप्त होता है। कैसा होता है ये, अदीप्त, नीला मतलब बहुत जलने वाला होता है और नीला कलर में होता है। और यहाँ पूर्ण दहन होता है। बोलेगा कि कोई पदार्थ का पूर्ण दहन होने के लिए उसे क्या जरूरत होगा, तो बोले ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होना चाहिए, तब जाके वो पूर्ण दहन कहलाएगा। समझ में आ रहा क्या यहाँ पे, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, बाहरी भाग नीला और अदीप्त होता है, यहाँ पूर्ण दहन होता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा, इसे बोलता है ऑक्सीजन बाबू, O2 की क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा उपलब्ध है, यह सबसे गर्म होता है, ठीक है, सबसे गर्म स्थान होता है। आगे देखिए दूसरा पॉइंट, एक मिनट इसको नेक्स्ट बाबू हम लोग देखेंगे
इसका दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, मध्य भाग। मध्य भाग मैंने देखिएगा तो बीच वाला पॉइंट क्या, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, मध्य भाग। तो मध्य भाग पीला, चमकीला और दीप्त क्षेत्र है। पीला भी जलता है और चमकीला भी जलता है, ठीक है। और कैसा क्षेत्र है, जलने वाला क्षेत्र है। और क्या बोल रहा है, यह पूर्ण दहन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि आप ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है पूरा, इसलिए पूर्ण दहन नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ा कम होता है। समझ में आ रही चीज। नेक्स्ट भाग पीला, चमकीला और दीप्त क्षेत्र है। यहाँ कुछ कार्बन है ना, कुछ मतलब यहाँ कुछ कार्बन, कार्बन मैंने सी बोलते, ठीक है। तो कुछ कार्बन के कण भी होते हैं और ये गर्म होकर वाष्पित हो जाता है। वाष्प मैंने क्या, वाष्पित हो जाता है मतलब गैस के रूप में निकल जाता है। कार्बन का मतलब ये होता है कार्बन। कार्बन को हम लोग सी से बोलते हैं। किससे बोलते हैं, सी से। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो कार्बन नहीं है उसके अंदर। हम लोग का शरीर भी कार्बन से मिलकर बना हुआ है, बिना कार्बन से हम लोग बन ही नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है, चाहे कोई पदार्थ तो बिना कार्बन का नहीं बन सकता। आगे देखिएगा यहाँ क्या बोल रहा है, और चमकने लगता है। देखिए क्या बोल रहा है, वाष्पित हो जाता है, जो कार्बन का कण है ना वाष्पित हो जाता है और क्या होता है, चमकने लगता है। और यहाँ पर पूर्ण दहन नहीं होता है। समझ में आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ा कम होता है। समझ में इतना चीज। आगे देखिए नेक्स्ट आंतरिक भाग, यानी सबसे लास्ट वाला पार्ट है। यह आंतरिक क्षेत्र बत्ती के एकदम नजदीक होता है। जब बत्ती होता है बाबू उसके एकदम क्या तुम्हारा नजदीक होता है। यहाँ काला रंग का होता है, मतलब यह काला रंग का होता है क्योंकि कार्बन के कुछ भाग, सी मैंने कार्बन, समझ में आ रहा है, तो कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। कण बने छोटे छोटे कण होता है ना बाबू, तो बच जाते हैं। यह सबसे कम गर्म होता है, मतलब ये सबसे कम गर्म होता है, ज्यादा गर्म नहीं होता, सबसे कम होता है। समझ में आ रहा क्या। तो आप बाबू स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। इसका नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, ये कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे मोमबत्ती के बारे में। अब इसका नोट पॉइंट कुछ पढ़ लेंगे, इसका इम्पोर्टेंट है, ठीक है बाबू। आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है बाबू। चलिए शुरू करते हैं बाबू। जब मैं मोमबत्ती के बारे में बताया उसमें कुछ नोट पॉइंट है, इससे आपको मालूम चल जाएगा कि हम लोग क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए आज के मामले में, ठीक है। देखिएगा अगर समझना है तो बताइएगा आप लोग। पहला पॉइंट क्या बोला बाबू, ईंधन जलाने से विभिन्न प्रकार की क्या होता है, गैस निकलता है। सुनिए क्या बोला है, ईंधन जलाने से विविध प्रकार की गैस हवा में मुक्त होती है। इसका मतलब क्या है बाबू, तो इसका मतलब ये है बाबू कि मैं कुछ जला रहा हूँ, लकड़ी, मान लीजिए लकड़ी जला रहा हूँ, ऐसे जला रहा हूँ, तो जलाने के बाद कुछ गैस निकलेगा ना बाबू, तो कुछ गैस हवा में जाएगा ना, तो कुछ हवा में जाता है। जैसे मान लीजिए तुम्हारा सल्फर चला गया, ठीक है, फिर नाइट्रोजन चला गया, ठीक है क्या, और तुम्हारा ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लिया। किससे रिएक्शन किया, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, तो क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। और ये बनाया क्या, मतलब क्या बोलते हैं, कार्बन का तुम्हारा सल्फर है, ठीक है, और तुम्हारा क्या सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया और नाइट्रोजन ऑक्साइड बना दिया। तो ये दोनों जो गैस है ना बाबू, ये दोनों बहुत भयंकर गैस है, भयानक है। ये दोनों गैस बिल्कुल जहरीला है और ये आसमान में जाके बादल के रूप में बादल बन जाएगा और फिर वर्षा कर देगा। इसे हम लोग बोलते हैं अम्लीय वर्षा। अब अम्लीय वर्षा जब जमीन पे आएगा तो नदियों में जाएगा, और नदियों में जाएगा तो मछलियाँ वहाँ रहता है, तो वहाँ जलीय जीवन का कष्ट हो जाएगा जीने के लिए, वहाँ सांस लेने के लिए दर्द देगा उसको गला, उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। इसकी वजह से मछलियाँ उछल उछल के सांस लेती है और हम लोग को लगता है कि वो मजे कर रहे हैं। देखो कभी मतलब तालाब में मछलियाँ उछलती है तो हमको लगता है कितना खेल रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो खेलता नहीं है, वो तुम्हारा वहाँ पे आखिरी सांस लेता है, ठीक है। समझ में आया क्या। तो ये बोल जा रहा है यहाँ पे देखिएगा, ईंधन जलाने से विभिन्न प्रकार की गैस हवा में मुक्त होती है। इन गैसों का भी हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करने में बहुत बड़ा भूमिका होता है। ये जो हमारे वायुमंडल होता है ना, जैसे मान लीजिए पृथ्वी अपने वहाँ, तो पृथ्वी का वायुमंडल है ना ये सब, तो ये सब जब गैस निकलेगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा, तो ये प्रदूषित कर देगा, प्रदूषित मैंने खराब कर देगा, गंदा हवा हो जाएगा एक तरह से। समझ में आ रहा क्या। तो प्रदूषित करने में बहुत बड़ा योगदान है इसका। तो ईंधन जलाने से हम लोग टायर जलाते हैं ना बाबू, टायर ठंड के मौसम में टायर जलाते हैं, कुछ भी जलाते हैं, जो गैस निकलेगा मोनोऑक्साइड वो कहाँ जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, और तुम्हारा क्या अम्लीय वर्षा कराएगा, तो जलीय जीवन के लिए कष्टदायक होता है, तो जी नहीं पाते वो लोग। तो जल में रहते हैं ना वो लोग बहुत मुश्किल से जीते हैं। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन है ना जल के अंदर मिला हुआ वो तो ले लेते हैं, और जब खत्म हो जाता है फिर कहाँ से आएगा, तो फिर नहीं हो पाता। इसकी वजह से आप मछली पालते होंगे तो आप देखिएगा, मछली पालते एक डब्बल है या मछली रख दीजिए इसके अंदर, ये मर जाएगा कुछ दिन के बाद। लेकिन यही में अगर बुलबुला होता रहेगा तो नहीं मरेगा, क्योंकि बुलबुला बार बार ऊपर आएगा नीचे जाएगा, ऊपर आएगा नीचे जाएगा, ऑक्सीजन को बार बार रिपीट करता रहेगा, इसकी वजह से बचेगा ही। चलिए आगे देखते हैं क्या हो जा रहा है। एक और तो धुआं से जनजीवन परेशान है, मतलब हम लोग धुआं से बहुत परेशान है, धुआं से बहुत परेशान है, जनजीवन में हम लोग जीव जंतु, तथा दूसरी ओर वनस्पति भी इससे बर्बाद हो रहा है। नहीं होगा बर्बादी, मान लीजिए जहाँ पे पेड़ पौधे वहाँ पे बहुत सारा धुआं हो रहा है, तो उसकी वजह से तुम्हारा क्या पौधा काला हो जाएगा, और काला हो जाए तो पोषण नहीं मिलेगा उसको, तो बढ़ेगा नहीं, फिर वो जल कर मुरझा जाएगा। समझ में आ रहा क्या यहाँ पे। दूसरा पॉइंट क्या, ईंधन। आप समझिएगा ईंधन क्या है तो समझिएगा, ईंधन माने ये ईंधन विशेष प्रकार का। कोई बोले ईंधन किसे कहते, जीवाश्म ईंधन किसे कहा जाता है, तो बोलेगा जीवाश्म ईंधन को बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं।
ठीक है। किसी स्थल से दबे रहने के कारण बहुत टाइम लेता है उसे बनाने के लिए, तब जाके ईंधन का तैयार होता है। ऐसे पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, ये सब अब कुछ न किसी दिन ईंधन खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा ईंधन विशेषकर जीवाश्म ईंधन, अभी बताया ना जीवाश्म ईंधन के बारे में बाबू। तो डायनासोर वगैरह होते हैं ना, हड्डियां उस सबको मिलता है, वो सब तर हो गए हैं और उसकी वजह से तुम्हारा जो पेड़ पौधा सब पिघल के गैस बन गया है, तो कोयला बन गया है, कोई लिक्विड बन गया है, समझ में आ रहा क्या? इसी को बोलते हैं हम लोग जीवाश्म ईंधन। तो विशेष ईंधन विशेषकर जीवाश्म ईंधन को जलाने से नाइट्रोजन यानी N2, क्या बोलते थे N2 और सल्फर यानी S इत्यादि के विभिन्न ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते थे? ऑक्साइड का मतलब ये वाला, जब ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, ऐसा ऑक्साइड है। तो विभिन्न ऑक्साइड बनाते हैं जो बादल के साथ अम्ल वर्षा करते हैं। जो बादल होता है ना आकाश में, आकाश में बादल होता है ना जी, इससे अम्लीय वर्षा होता है, जिसके कारण जिससे जलीय जीवन कष्टदायक हो जाता है। जलीय जीवन का मतलब जीवन कैसा हो जाता है? कष्टदायक होता है, मतलब जी नहीं पाता सही से, सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए मछलियाँ उछल के आती है। आप लोग देखे होंगे गाँव में तालाब में ऐसे, ये माने तालाब है बाबू, तो बहुत सारे जो मछली होता है ना बाबू, उछल के सांस लेके नीचे जाती है और हम लोग को लगता है खुशी बना रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे मरते रहता है, हम लोग खुशी बनाते हैं, उसको जानते हैं हम लोग, मतलब बिना जाने कुछ कह देते हैं। आज समझिए बाबू, यहाँ तक देखो, जहाँ तक संभव हो हमें धुआं रहित चूल्हे आदर्श ईंधन की विशेषता रखने वाले पदार्थों की ही प्रयोग करना चाहिए। इसका मतलब क्या है देखिएगा, जहाँ तक संभव हो सके ना बाबू, धुआं वाला नहीं चाहिए हमको। जैसे गैस चलाते हैं ना, धुआं तो रहता है उसके अंदर, तो जहाँ तक मेरे संभव हो धुआं रहित माने धुआं के बिना चूल्हे होना चाहिए। धुएं के बिना चूल्हा तो कोई हो नहीं सकता, बिना गैस वाला, है ना, बिना ऑक्सीजन, मतलब गैस वाला हो गया। और क्या बोलते हैं, मिट्टी का तेल होता है ना, उसके वाला स्टोव जिसे बोलते हैं हम लोग। चूल्हा हो गया आदर्श ईंधन, आदर्श माने जो अच्छे ईंधन हो। ठीक है, विशेष कर रखने पर पदार्थों को अच्छी तरह से उपज करेंगे, मतलब पदार्थों को ही उपयोग करना चाहिए, उपयोग में लाना है बाबू, लाना चाहिए। ठीक है बाबू, तो अपना चैप्टर ये फर्स्ट खत्म होता है। ठीक है, 8th क्लास का साइंस है। तो यहाँ पे अगर नहीं पता तो आप देख लीजिएगा, 8th क्लास का साइंस है बाबू, अपना ये चैप्टर इन होता है। और थैंक्स फॉर वॉच, आपने बहुत लास्ट तक देखते रहा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो बाबू।